Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel The Grace Coaching Center. Alright student, today in this video we will discuss the solution of second year chemistry model paper that is so important. So let's start with the MCQs section A. टोटल आपके पास 17 MCQs आएंगे और 17 MCQs मैंने सब सॉल्व किए हुए हैं. इवन पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. हर एक चीज़ मैंने सॉल्व कर दी है. तो बस आपने वीडियो पूरी देखनी है और आपने देखना है कि कैसे जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए डेट इज़ एन एमसीक्यूज़ का आपके पास टोटल 17 पार्ट्स आएंगे और इन 17 पार्ट्स के अंदर पहला आपके पास जो है वो है आपके पास के गैलियम बिलोंग टू अ ग्रुप 3A एंड फोर्थ पीरियड. वो थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करता है और वो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है. तो उसका अटॉमिक नंबर क्या होगा? तो बड़ा आसान सा है. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रेशन करनी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 4p1. और जो 4p1 होता है वो उसका जो ग्रुप होता है वो 3A होता है और हाईएस्ट कोफिशिएंट 4 है. तो टोटल कितने होगा आपके पास? 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 और 4s2 10 और हो गए 20 हो गए और 3d10 30 हो गए और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 4p1. तो 4p1 जो होता है वो ग्रुप बिलोंग होगा आपके पास 3A से और हाईएस्ट कोफिशिएंट 4 है. तो इसका आपके पास जो आंसर होगा गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 31. नेक्स्ट है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉइनेज मेटल. इनमें से कौन से सेट ऑफ पेयर्स हैं जिसके अंदर सारे के सारे कॉइनेज मेटल्स हैं. तो कॉइनेज मेटल आपको पता है कि अ क्लास ऑफ द मेटल दैट कैन बी अ यूज फॉर मेकिंग द कॉइन्स. तो उसके अंदर आपके पास जो होते हैं वो कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है. तो सेक्शन ऑप्शन बी वो आपके पास राइट है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर है आपके पास के बॉर्डरलाइन हाइड्राइड हैविंग द इंटरमीडिएट करेक्टर बिटवीन. वो मेटेलिक और कोवलेंट के इंटरमीडिएट होता है. नेक्स्ट आपके पास के ड्यूटेरियम आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ. इसका एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है. नेक्स्ट आपके पास के पोटेशियम कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फ्रॉम सुपर ऑक्साइड बन जाता है. अल्कली मेटल कैन नॉट बी यूज इन वोल्टिक सेल बिकॉज क्योंकि वो बहुत जल्दी से आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. तभी हम लोग अल्कली मेटल को वोल्टिक सेल के अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं. कह रहे हैं कि आपके पास 7th वन है कि बॉक्साइट और ऑफ द एलुमिनियम के अंदर अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर SiO2 मतलब सैंड मौजूद हो तो आप कौन से प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेथड पर जाते हैं? तो सार्पिक मेथड होता है. 8th है आपके पास के लेड स्क्वाइड ऑक्साइड कॉमनली नोन एज. तो हम लोग उसको कॉमनली क्या कहते हैं? सिंदूर कहते हैं. नेक्स्ट है कि 9th वन इज़ अ येलो कलर ऑफ द पोटेशियम क्रोमेट चेंज इनटू द रेड बाय एडिंग H2SO4. अगर आप किंग ऑफ द कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालते हैं तो वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर इन दी फॉलोइंग. तो वो सिंपल सा है, बड़ा बैकलाइट है. और एक्राइलोनाइट्रेट इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन HCN हाइड्रोजन साइनाइड इज़ कैटेगरिकली हीटेड विद. और अगर हम लोग एक्राइलोनाइट्राइड को वो कब कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर आप लोग HCN को रिएक्ट करवाते हैं कैटलिस्ट, अगर आप रिएक्ट करवाते हैं इथाइन के साथ तो आपके पास क्या बनेगा? एक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है. नेक्स्ट है आपके पास 12th वन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द बेंजीन रिएक्ट विद द ओजोन एंड जिंक डस्ट. तो ग्लाइकोल बन जाता है. नेक्स्ट है आपके पास ये ओनली वन ऑफ द कंपाउंड गिव बिलो ओबेज द मार्कोनेफ रूल ऑन द रिएक्शन विद HCl. तो आपको पहले मार्कोनेफ रूल पता होना चाहिए कि अगर आप लोग अल्कीन की एडिशन करवाते हैं तो रिएक्टेंट का वो पार्ट जो कि पॉजिटिव पार्ट होता, मतलब लेट सपोज फॉर एग्जांपल कोई अल्कीन है हमारे पास जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. ये अल्कीन है आपके पास और अगर आप उसको रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ तो वाटर का एक पार्ट होता है आपके पास पॉजिटिव दैट इज़ एन H एंड एक पार्ट होता है नेगेटिव दैट एन OH. तो होता दरअसल ये है कि मार्कोनेव रूल कहता है कि अगर आप अल्कीन की एडिशन करवाते हैं एक रिएक्टेंट के साथ तो आपके पास क्या होता है कि रिएक्टेंट का पॉजिटिव वाला पार्ट जो होता है वो कहाँ पे आके अट्रैक्ट करता है?
अल्कीन के उस पार्ट पे आके अटैक करता है जहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि वो कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, CH2 के साथ जाके अटैच हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3। और आपके पास जो रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट होता है वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्वांटिटी कम होती है। इसका मतलब है कि वो सेंटर वाली पोर्शन के ऊपर जिसका जहाँ पर लिखा हुआ है CH, वहाँ उसके नीचे जाके क्या हैंग हो जाएगा, OH जाके हैंग हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, मार्कोनिव रूल। और मार्कोनिव रूल के लिहाज से जो आपके पास पहला ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है आपके पास अल्काइल हैलाइड्स इज कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होता है। इथाइल क्लोराइड व्हेन हीटेड विद अ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो ईथर बन जाता है। डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन लेड इनटू इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ एंड टंग, तो डिफिशिएंसी ऑफ दी, इनमें से कौन से विटामिन है जिसकी डिफिशिएंसी की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है माउथ एंड टंग की, तो विटामिन B2 है, डेट इज एंड राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की वजह से क्या होता है, स्किन जो है वो क्रैक हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, अराउंड द माउथ एडिमा हो जाता है, लीवर जो है वह डिजनरेटेड हो जाता है। अगर विटामिन B की डिफिशिएंसी होती है तो वो हेयर लॉस होना शुरू हो जाते हैं, और एज वेल एज फिर रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर आपके पास है नेक्स्ट इज़ पायरपेक्स इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, और वो किसका मोनोमर होता है, वो मिथाइल मेटा एक्राइलेट का होता है। अच्छा, ये आपके पास 17 MCQs थे, और 17 MCQs के बाद सेक्शन बी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी 36 मार्क्स का होगा, और इसमें टोटल 9 पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और इस 9 पार्ट्स के अंदर कुछ सेटिंग कुछ ऐसी होगी कि आपने 4 पार्ट्स ऑर्गेनिक के शॉर्ट करने हैं और 4 पार्ट आपने इनऑर्गेनिक के शॉर्ट करने हैं। लेकिन ये होते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस। आपने एक सवाल कहीं से ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक का ज़्यादा आता है एक सवाल तो आप ऑर्गेनिक का कर सकते हैं, और अगर आपके पास इनऑर्गेनिक का कोई एक ज़्यादा सवाल आता है तो आप इनऑर्गेनिक का कर सकते हैं। इज़ अप टू यू, मतलब 5 और 4 ये आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 4 सवाल आपने दोनों जगह से करने होंगे। पहला सवाल आपसे बोला जा रहा है कि स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंशन द 2 डिस्क्रिमिनेंसी इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को बताना है और आपने मेंडलीव की कोई डिसएडवांटेजेस बता देना, डीमेरिट्स बता देना, तो वो यहाँ पर सॉल्व है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास के राइट डाउन द 4 सिमिलरिटीज़ ऑफ द हाइड्रोजन विद एन अल्किली मेटल एंड द हाइड्रोजन, तो वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है कि सिमिलरिटीज़ विद एन अल्किली मेटल और हाइड्रोजन की और हेलोजन की यहाँ पर मैंने सिमिलरिटीज़ बता दी हैं। फिर आपके पास डाउन एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोडियम का आपके पास सवाल है विद डायग्राम, तो ये पूरा का पूरा आ गया है, ये सॉल्व है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास राइट द नेम और फार्मूला बता देना बोरिक एसिड के जो 3 ऑक्साइड हैं, दैट इज एन ऑर्थोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, और हीट क्या इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कन्वर्ट होता है, मेटाबोरिक एसिड के अंदर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे पायरोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरीके से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बोरॉन ऑक्साइड बन जाता है। फिर आपके पास कुछ हैं इक्वेशंस जो कि बता रहे हैं कि कंप्लीट द बैलेंस इक्वेशंस। सबसे पहले कि स्लाग को अगर आप लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। क्रोम येलो पिगमेंट को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं वो आपके पास एक रिएक्शन है, और जो है वो सिल्यूमिनेट को रिएक्ट करवाना है Na2CO3 के साथ बोरेक्स बन जाएगा। फिर आपके पास जो है वो एक है कि लास्ट वन कि आपने क्या नाम है CuSO4 को रिएक्ट करवा दिया आपने अमोनिया के साथ, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास टोटल है जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है, क्यूप्रिक टेट्रा अमाइन सॉल्यूशन है, ठीक है ना, टेट्रामाइन सल्फेट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास ये सवाल कर लें, ये ऑप्शन के अंदर सवाल किया जा रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रेफाइट की ये 2 प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन और ये भी तो और जो है वो और वो वाला और नहीं, और का मतलब ये भी लुब्रिकेटेड नेचर के उसका वो चिकना होता है, तो वो कैसा होता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। फिर आपके पास IUPAC नेमिंग है चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई है। मेरे अपने चैनल के ऊपर मैंने आपके पास अभी रिसेंटली एक मॉडल गैस पेपर भी लगाया था, तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं दी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी देख लेगा। वो मेरा गैस पेपर भी है, गैस पेपर भी अलग है। फर्स्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दोनों इम्पॉर्टेंट जो गैस पेपर हैं वो विद सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी यहाँ पेश कर दूँगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि कोरिजन क्या होता है। कोरिजन पे एक नोट लिखना है, कोरिजन का सवाल यहाँ पर आपके पास मिल जाता है।
फिर अगला है आपके पास सवाल के एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की 2 प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। बड़ा आसान सा ये सवाल भी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि कलर फॉर्मेशन और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2 बता दीजिए। फिर है ऑर्गेनिक के पार्ट्स आ रहे हैं शॉर्ट के। तो पहला आपके पास के होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है और उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए कि भाई ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन कैसे की जा रही है। फिर आपके पास के आप ये इक्वेशंस कुछ लिख दीजिए। नंबर 1 आपके पास इक्वेशंस है कि इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड, तो आपने इथेन को बनाना है मिथाइल आयोडाइड से, तो मिथाइल आयोडाइड को आपने सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दिया, इथेन बन गया। इथीन को रिएक्ट करवाना है इथीन को बनाना है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल से, तो इथाइल अल्कोहल से आपने इथीन को बना लिया। इसी तरीके से आपने इथाइन को बनाना है फ्रॉम इथाइल क्लोराइड से, तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड की बजाय इथाइल ब्रोमाइड है, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप दोनों में से वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ब्रोमीन के बजाय क्लोरीन लगा दिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि आपने एन हेक्सेन के ज़रिए बेंजीन बनानी है, तो एन हेक्सेन पहले कन्वर्ट होगा साइक्लोहेक्सेन में, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। नेक्स्ट आपके पास के डिफाइन एरोमेसिटी एंड व्हाई डज द बेंजीन शो द स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, ये आपके पास पूरा सवाल है। नेक्स्ट आपके पास के ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं और आप बना के बता दीजिए। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के ज़रिए फर्स्ट डिग्री एल्कोहल बना दीजिए, एसिटिक एसिड बना दीजिए, एथेन बना दीजिए, तो वो सब भी यहाँ पर सॉल्व है। अगर आपको बनाना है एसिटिक एसिड तो आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एडिशन RMgX, अगर आप उसको रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। और इसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि आप फर्स्ट डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बना दीजिए, तो आपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाना है। यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास कि एथेन बना के दिखा दिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, तो वो भी आपके पास यहाँ पर सॉल्व है। और फिर आगे आपके पास एक कन्वर्जन है कि एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करवा देना आपने एसीटोन से, तो ये पायरोलाइसिस है कि आपने एसिटिक एसिड को हीट देनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, वो एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन करवानी है आपने, अच्छा नहीं एडिशन नहीं है, ये है आपके पास कि फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइड बनाना है, तो वो आपके पास रिएक्शन है इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाना है, तो वो इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। और आइडोफॉर्म की इक्वेशन लिख दीजिए भाई, बड़ी कोई इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, मैंने सारी इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखें तो मैंने ऑर्गेनिक की जो गैस पेपर प्रोवाइड किया है अपने चैनल के ऊपर, उसके अंदर ये सारी इक्वेशंस मौजूद हैं। अगर आप वो सारी इक्वेशंस कर लेंगे तो वो कोई 30-40 इक्वेशंस हैं, वो सारी इक्वेशंस कर लेंगे तो सारा हल मसला ही हल हो जाएगा। तो बहरहाल फ़िलहाल लेकिन देखना तो है मॉडल पेपर के अंदर कि मॉडल पेपर के अंदर आया क्या है, कितने MCQs आ रहे हैं, कितने शॉर्ट आ रहे हैं, कितने लॉन्ग आ रहे हैं, तो ये हमें पैटर्न वाइज सब कुछ पता होना चाहिए। और 20-30% 40% आपके पास कभी कभार लग भी जाता है आपके पास मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर टू मच सारा का सारा करना होता है, वर्ड टू वर्ड करना होता है। फिर आपके पास IUPAC नेमिंग है, वो कॉम्प्लेक्स किसकी IUPAC नेमिंग थी, ये आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नेमिंग है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर सॉल्व हुई है, बड़ी आसान सी दी हुई है, बहुत ही आसान सी दी हुई है, सारी बहुत आसान सी है, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने वहाँ पे सॉल्व की हुई है। डिटर्जेंट का सवाल आ गया है, डिटर्जेंट का सवाल मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। और डिटर्जेंट के बाद जो है वो डिफरेंसेस आ गया उसका सोप और डिटर्जेंट के। फिर आ गया सेक्शन सी भी आपके पास 32 मार्क्स का है और आपने अटैम्प्ट करना है एनी 2 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम इनऑर्गेनिक और एक सवाल आपने अटैम्प्ट करना है ऑर्गेनिक का। 16 मार्क्स का आपका भाई ये सेक्शन है। पहला आपके पास सवाल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए बनाना है, सब बच्चों को याद होता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सवाल। सल्फ्यूरिक एसिड के सवाल के बाद डायग्राम के साथ, ठीक है ना। और फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट B है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी बतानी है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी वो आ गई है। अच्छा, उसके बाद जो है वो नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी बतानी है, वो आ गई है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होता है वो आ गई है प्रॉपर्टी। क्लोरीन जो है वो अपना रिएक्शन करवाती है, क्लोरीन में रिएक्शन होता है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली। तो ये बुक के अंदर बड़ा कोई नायाब और बहुत ही अच्छा कोई एक रिएक्शन है जो कि क्लोरीन का है कि क्लोरीन जो है वो ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। बोर्ड वालों की हमेशा इस इक्वेशन के ऊपर नज़र रहती है, तो भाई वो आपसे पूछे जा रही है। ये 4 इक्वेशन अलग अलग टॉपिक से आई हुई हैं, ये अलग पार्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा रही है वो है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। देखें तरह सवाल कितना ज़बरदस्त है, वर्सेटाइल सवाल है। और
एज वेल एज आपसे नाइट्रिक एसिड की एक अलग टॉपिक है। नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछी जा रही है हाइड्रोजन डाइसल्फेट की और क्लोरीन की। देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त ये सवाल बनाया है यार उन्होंने कि 4 अलग टॉपिक को एक साथ उन्होंने जो है पूछा है एक सवाल के अंदर। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त। फिर आपके पास कॉपर का सवाल है कि आपने कॉपर बनाना है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ रोस्टेड पायरेटेड ओर और 99.9% कॉपर बनाना है। तो 99.9% कॉपर स्टूडेंट्स आपको पता है कब जाके बनता है, प्यूरिफिकेशन जाके बनता है। स्वेल्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पूरा टॉपिक दे दिया है और डायग्राम भी दे दिया है। फिर प्यूरिफिकेशन कैसे होगी 99.99%, तो भाई वो रिफाइनिंग से होती है। तो ये आपके पास रिफाइनिंग भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। यहाँ पर आने के बाद वो सवाल ख़त्म हो जाता है। फिर अगला सवाल है आपके पास कि एक्सप्लेनिंग द ग्रुप ट्रेंड ऑफ द अल्कली मेटल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपने बताना आयनोनाइजेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें सॉल्व कर दी मैंने यहाँ पर भी, ठीक है। फिर आपके पास सवाल है कि वाई डज द बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आप जो है मैकेनिज्म बता दिए नाइट्रेशन का, और आपके पास ये आ गया है, ठीक है ना, नाइट्रेशन के आपके पास मैकेनिज्म आ गया, ठीक है। ये आपके पास नाइट्रेशन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर नाइट्रेशन की ये आपके पास हो गया। और फ्राइडल ग्राफ अल्काइलेशन का आपके पास ये टॉपिक आ गया। 2 आपके पास टॉपिक पूछे गए हैं, ये दोनों टॉपिक यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया मैंने। फिर आपके पास सवाल है कि व्हाट इज़ मीन बाय फर्मेंटेशन और एक्सप्लेनिंग हाउ इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ द मोलेसेस एंड स्टार्च। दोनों बताने हैं भाई, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों फर्मेंटेशन के पहले आपने डेफिनेशन लिख दी नीचे, और इस तरीके से आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्च का पूरा सवाल आ गया यहाँ पर, और फर्मेंटेशन बाय द मोलेसेस ये भी सवाल आ गया। फिर लिपिड्स का सवाल है। लिपिड का सवाल बड़ी कोई ज़बरदस्त अगेन वर्सेटाइल पूछा गया है, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पूछी गई हैं। तो कह रहे हैं कि भाई लिपिड्स को बता दीजिए, फैट को बता दीजिए, वैक्स को बता दें, और स्टेरॉइड्स को बता दें, सपोनिफिकेशन को बता दें, रेंसिडिफिकेशन ऑफ दी फैट ये क्या होता है ये भी बता दें। तो भाई मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख दी है लिपिड्स के डेफिनेशन, फिर फैट एंड और फिर उसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन लिख दी है कि सिंपल लिपिड्स वगैरह क्या होते हैं। वैक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है, स्टेरॉइड्स आ गया यहाँ पर आपके पास, ठीक है, रेंसिडिफिकेशन की डेफिनेशन आ गई और सपोनिफिकेशन की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट आपके पास के बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद फिर E1 और E2 विद रिस्पेक्ट टू अ मैकेनिज्म, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया और E1 एंड E2 मैकेनिज्म आपके पास पूरा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है आपके पास, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड डिस्टिंग्विश्ड बाय एन सिंपल केमिकल टेस्ट। तो आपने केमिकल टेस्ट देना है इथेन और इथीन का, तो वो आपके पास आ गया है। इथीन और अल्काइल का वो आ गया है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन या फॉर्मल्डिहाइड या कीटोन यूँ पूछा जा सकता है, वो आ गया। और एन हेक्सेन और ब्यूटेन का। तो स्टूडेंट्स ये टोटल ओवरऑल आपका मॉडल पेपर था, और बड़ी मेहनत से मैंने सारा का सारा ये सॉल्व कर दिया है। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल तो मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।